नमस्ते दोस्तों। आज हम वीजा प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग वीजा के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं और इन गलत फहमियों के कारण उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि इन गलत फहमियों से कैसे बचा जाए और कैसे आपका वीजा आसानी से अप्रूव हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीजा पाने के लिए एजेंट की जरूरत होती है, लेकिन यह सच नहीं है। आजकल ज्यादातर देशों की एम्बेसी की वेबसाइट पर आपको वीजा के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन, डॉक्यूमेंट लिस्ट, ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ। अगर आप खुद से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर एजेंट को पैसे देने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपका केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। लेकिन हर बार एजेंट की जरूरत नहीं होती। कई बार तो ये एजेंट आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं या फिर गलत जानकारी देकर आपके वीजा एप्लीकेशन को खराब कर देते हैं। इसलिए खुद समझदार बने और खुद ही वीजा के लिए अप्लाई करें। अगर आपको कोई परेशानी आती है, तो आप एम्बेसी को ईमेल या फोन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास नौकरी का ऑफर है, तो उनका वर्क वीजा पक्का है। अरे भाई, इतना आसान नहीं है ये। नौकरी का ऑफर तो बस पहला कदम है। वीजा ऑफिसर आपके पूरे प्रोफाइल को देखेंगे। आपकी पढ़ाई, आपका काम का तजुर्बा, आपकी इंग्लिश और सबसे जरूरी, क्या आप वाकई उस जॉब के लिए सही हैं? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ हुई, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए सिर्फ नौकरी के भरोसे मत बैठो। अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी मजबूत बनाओ। इंटरव्यू की तैयारी करो और ईमानदारी से अप्लाई करो। याद रखो, झूठ बोलकर वीजा मिल भी गया, तो बाद में बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, तो उनका वीजा पक्का है। यार, पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है। वीजा ऑफिसर ये भी देखेंगे कि आपके पैसे आए कहां से। क्या आप टैक्स भरते हैं? क्या आपके पास रेगुलर कमाई का कोई जरिया है? कई बार लोग लोन लेकर या किसी से उधार लेकर बैंक बैलेंस दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वीजा ऑफिसर को अगर शक हुआ, तो वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, और अगर कुछ गड़बड़ मिली, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए बैंक बैलेंस मत बढ़ाओ। अपने फाइनेंस को मजबूत बनाओ, टैक्स भरते रहो और ईमानदारी से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, तो निराश मत होइए। यह दुनिया का अंत नहीं है। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाता है। हो सकता है आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया हो, या फिर इंटरव्यू में ठीक से जवाब नहीं दे पाए हो। वीजा रिजेक्शन के बाद आपको एक लेटर मिलेगा, जिसमें रिजेक्शन का कारण बताया जाएगा। उस लेटर को ध्यान से पढ़ें और समझें कि आपसे कहां गलती हुई है। अगली बार अप्लाई करने से पहले अपनी गलतियों को सुधारें, डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक करें और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें। याद रखें, हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। हिम्मत रखो, अपनी गलतियों से सीखो और दोबारा कोशिश करो। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, झूठ के पैर नहीं होते। कभी भी, किसी भी हालत में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा के लिए अप्लाई मत करना। यह बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वीजा ऑफिसर के पास आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए कई तरीके होते हैं। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, और अगर कुछ भी फर्जी पाया गया, तो आपका वीजा तो रिजेक्ट होगा ही। साथ ही आपको 10 साल का बैन या फिर पूरी जिंदगी के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। ईमानदारी से वीजा के लिए अप्लाई करो, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो कोशिश मत करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीजा के लिए इंटरव्यू देना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई वीजा ऐसे होते हैं जिनमें इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती, जैसे कि शेंगेन वीजा, कनाडा,
और न्यूजीलैंड वर्क वीजा, इनके लिए ज्यादातर केस में सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन की जरूरत होती है। वीजा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही फैसला लेते हैं। हाँ, अगर उन्हें आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी लगती है या फिर उन्हें किसी चीज पर शक होता है, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार इंटरव्यू देना जरूरी होता है। दोस्तों, ये बात गांठ बांध लो। टूरिस्ट वीजा का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ घूमना फिरना, रिश्तेदारों से मिलना या फिर किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में शामिल होना। टूरिस्ट वीजा पर काम करना बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर आप टूरिस्ट वीजा पर किसी भी तरह का काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको वापस भारत भेजा जा सकता है और आपको भविष्य में वीजा भी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी लालच में आकर टूरिस्ट वीजा पर काम करने की कोशिश मत करना। अगर आप काम करना चाहते हैं तो वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें। स्टूडेंट वीजा का मतलब होता है पढ़ाई करना। हां, ज्यादातर देशों में स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम करने की अनुमति होती है ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। हर देश के अपने नियम होते हैं कि स्टूडेंट्स कितने घंटे काम कर सकते हैं। आपको अपने वीजा और उस देश के नियमों के हिसाब से ही काम करना होगा। अगर आप ज्यादा घंटे काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपका वीजा रद्द हो सकता है और आपको वापस भारत भेजा जा सकता है। दोस्तों, इंटरनेट पर वीजा और इमिग्रेशन के बारे में जानकारी देने वाली हजारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन सावधान, इनमें से ज्यादातर वेबसाइट्स पर गलत या पुरानी जानकारी होती है। वीजा और इमिग्रेशन के नियम कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सरकारी वेबसाइट से ही जानकारी लें। एम्बेसी की वेबसाइट पर आपको वीजा से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, जैसे कि वीजा के प्रकार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, फीस, प्रोसेसिंग टाइम आदि। इसलिए किसी भी दूसरी वेबसाइट पर भरोसा करने से पहले एक बार एम्बेसी की वेबसाइट जरूर चेक करें। दोस्तों, वीजा मिलना आपको उस देश में हमेशा के लिए रहने की अनुमति नहीं देता। हर वीजा की एक समय सीमा होती है। वीजा की समय सीमा खत्म होने से पहले आपको या तो उस देश को छोड़ना होगा या फिर अपने वीजा को रिन्यू कराना होगा। वीजा की समय सीमा के बाद भी उस देश में रहना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना, डिपोर्टेशन और भविष्य में वीजा बैन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वीजा मिथक जो आपको महंगे पड़ सकते हैं। हमेशा याद रखें, वीजा प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के लालच या जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाएं। हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें और एजेंट पर भरोसा करने से पहले खुद रिसर्च करें। वीजा नियमों का पालन करें ताकि किसी परेशानी में न पड़े। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।